हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है डू। कल मैंने आपको डिड के ऊपर वीडियो बनाकर दी थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। काफी बच्चों ने उसे लाइक भी किया, शेयर भी किया है और मेरे पास कई मैसेज भी आए हैं। इससे मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों को ये चीज समझ में आई है। तो आज हम लेकर चल रहे हैं नया टॉपिक जो क्या है डू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, डू क्या होता है। डू भी जैसे डिड था, डिड हमारी वर्ब थी, किसकी, डू की वर्ब थी, सेकंड फॉर्म थी डू की। अब हमें डू जो है इसी से साफ साफ पता चल जाता है डू भी क्या है, एक वर्ब है। डू क्या है, एक वर्ब है। सबसे पहली चीज तो हमें पता चलती है कि डू क्या है, वर्ब है। और किसकी वर्ब है, डू है करने की। करना होता है इसका मतलब, यानी कि कोई काम करना है तो उसको क्या बोलते हैं, डू होता है। ठीक है, अब एक चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है वर्क, वर्क मीन्स काम करना होता है, और डू होता है, डू मीन्स भी काम करना होता है। ठीक है, तो जहां पर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस जगह होगा डू। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें अर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से हम कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, तो वहां पर वर्क यूज करते हैं। ठीक है, वर्किंग यानी काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, जब कोई काम करेंगे जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं तो वहां पर हम वर्क यूज करते हैं। और जहां कोई काम कर रहे हैं जिसके बदले हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो वहां क्या होता है, डू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डू कहां पर होता है। कल हमने आपको बताया था कि दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके अंदर बिना हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो वो दो जो टेंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो कल हमने पास्ट इंडेफिनिट में आपको डू की सेकंड फॉर्म यूज होती है डिड, उसके बारे में टोटल समझा दिया था। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और इसमें भी इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग नहीं करते। तो हमें इस चीज से पता चलता है कि डू, डज और डिड, इन तीन चीजों का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, वो हमने कल आपको समझा दिया था। आज हम लेकर चल रहे हैं डू के बारे में। डज नहीं बताएंगे, डज कल बताएंगे, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ डू का इस्तेमाल करें और कहाँ डज का इस्तेमाल करें। तो आज हम बताएंगे आपको केवल डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको ये चीज साफ साफ क्लियर पता चल जाए। तो पहले समझ लेते हैं कि किस में होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की क्या करते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू का प्रयोग करते हैं। और किस जगह प्रयोग करते हैं ये चीज समझ लेते हैं। आई, वी, यू, दे। ठीक है, आई, वी, यू, दे। और बहुवचन, किसके साथ, बहुवचन। बहुवचन इंग्लिश में बोले तो प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ड अगर दे रखा है उसके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। समझ लेना ध्यान से। आज हमें केवल फोकस करना है डू पर। अलग अलग वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि एक चीज को आप सही से समझ पाएं। अगर दोनों को एक साथ समझाऊंगा तो आप हमेशा दोनों को एक साथ समझते आए हो। आप बचपन से लेकर आज तक दोनों एक साथ समझी आपने चीज, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि किस जगह पे हमें डू लगाना है और किस जगह डज लगाना है। तो आज हम केवल डू समझेंगे, डज के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो हमें क्या ध्यान देना है आज कि वी, यू, दे और बहुवचन। देखो, वी मीन्स होता है हम जो है अकेला नहीं है, हम कम से कम दो व्यक्ति होंगे तो हम बोला जाएगा, या बहुत सारे व्यक्ति हैं तो हम बोला जाएगा। यू मीन्स तुम हो सकता है दो लोग हो सकता है अकेले हो तो रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन यू के साथ हम मोस्टली क्या यूज करते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग खड़े हुए, तुम लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, ओके। अगला क्या आता है, दे मीन्स होता है वे, यानी कि वे बहुत सारे लोग हैं। अब प्रश्न आता है कि आई जो दे रखा है, आई तो हमारा, आई मीन्स मैं है, मैं मीन्स अकेला हूं। तो जब अकेला हूं तो इसको बहुवचन में क्यों लिया गया। तो देखो बच्चे, आई जो है, आई अकेला वर्ड है, लेकिन इंग्लिश के अंदर आई को प्लूरल माना जाता है। और मेरा जो मानना है, मैं ये चीज पूरे आपको संतुष्टि के साथ नहीं कह सकता कि क्यों रखा गया है, लेकिन जो मेरे विचार हैं उसके हिसाब से एक मैं हूं और एक मेरी आत्मा है। मेरे अलग अलग कर्म है हर किसी इंसान के साथ, इसलिए मेरे
कई सारे रूप हैं। मैं टीचर भी हूं किसी के साथ, किसी का भाई भी हूं, किसी की बहन, सॉरी बहन तो नहीं हूं, भाई भी हूं, और क्या है अलग अलग रिश्ते मेरे हैं, अलग अलग किरदार हैं, इसलिए मैं एक होकर भी बहुत सारे लोगों का काम करता हूं, इसलिए आई को क्या कहा गया, प्लूरल कहा गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये मेरा विचार है, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। फिलहाल आई हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो हम आई वी यू दे के साथ ही हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हमने कल डिड के लिए देखा था, वही सेम चीज यहां होती है कि डू का इस्तेमाल भी ओनली निगेटिव बनाते समय होता है और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव बनाते समय होता है। और कैसे होता है वो चीज समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे सपोज हमें दे रखा है कि ही गोज, सॉरी आज हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोज नहीं लेकर आएंगे, केवल डू के बारे में बात करेंगे। और डू किस में आता है, इन सब में आता है। आई को ले लेते हैं, आई गो टू द हाउस। ठीक है, आई गो टू द हाउस है तो मैं घर जाता हूं। ठीक है, जब घर जाता हूं आई है, आई के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, इन बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, इसी वजह से हम डू और डू के आगे अगर डज लगा रहे हैं तो ईएस आ गया। देखो ध्यान से, डू तो बना रहा, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डू को ही, लेकिन जो शर्त है, जो हमारा नियम कहता है, वो कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, डू है, तो डू के अंदर एस या ईएस जुड़ गया। कब जुड़ा, जब एक वचन है, यानी कि ही शी इट होता तब। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, आज डू का यूज कर रहे हैं। डू किस किस के साथ होगा, आई वी यू दे और बहुवचन के साथ। तो आई के साथ गो टू द हाउस हो गया, क्लियर, क्योंकि इसमें बहुवचन है, एस ईएस नहीं लगा। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई डू, डू के साथ आ जाएगा नॉट, आई डू नॉट गो टू द हाउस, आई गो टू द, आई डू नॉट गो टू द हाउस, ये इसका बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव, क्लियर, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के अंदर ऐसे ही निगेटिव के एक आध एग्जाम्पल अपनी तरफ से देना, अगर आपको समझ में आ चुका है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो मैं उसे राइट बोलूंगा, और अगर नहीं होगा तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। अगर गलत है तो मैं उसका करेक्शन करके आपको कमेंट में ही बता दूंगा। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो दो टाइप से होता है, वही चीज जैसे कि कल थी। तो सबसे पहला बनेगा डू के साथ स्टार्ट करेंगे, डू आई गो टू द हाउस, डू आई गो टू द हाउस। ठीक है, क्लियर, और यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और इसका बनाएंगे अगर वाई वगैरह कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाता है, वाई डू आई गो टू द हाउस। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा कल आपके लिए, स्पेशल वीडियो, जिसके अंदर बताऊंगा कि ये द क्यों आता है, द किस किस चीज के आगे आता है और क्यों आता है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि द के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, द हाउस, द लगाएं या ना लगाएं, बहुत सी जगह अच्छा लगता है, बहुत सी जगह नहीं लगता, तो उस द का क्या क्या इस्तेमाल होता है वो कल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से। अब निगेटिव अगर बनाना है तो मैंने आपको कल बताया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसे निगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, वो मैंने बता दिया। अब कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि बताइए इन दोनों का अगर हमें निगेटिव बनाना है तो उसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा। पूरा सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए गुड लक। अगर समझ में आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए, दोबारा से मैं एक वीडियो बना दूंगा।